वेलकम गाइस टू द परफेक्ट मार्क्स लेक्चर। एक ऐसा चैनल जो यूट्यूब पर आपको मैथ के लिए सबसे बेस्ट चैनल होगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी 100 आउट ऑफ 100 भी आ सकते हैं अगर आप एक एक वीडियो फॉलो करते हो सीरीज का। अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा अगर मेरी आपको पढ़ाई अच्छी लगती है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको शेयर करें जिससे और बच्चे भी पढ़ सकेंगे। मैं IITian हूँ, मेरे भी मैथ्स में 97 आए थे 100 में से। और एक्चुअली मैंने 10th क्लास में ICSE में 95% आए थे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्वालिटी की इक्वेशन बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि 30 मिनट्स के अंदर अपन को इसको कंप्लीट करना है। और वो भी कैसा कंप्लीट करना है कि अपन के जो 10 मार्क्स या 6 मार्क्स का जो बोर्ड के अंदर क्वालिटी की इक्वेशन आता है वो पूरे में से पूरे क्लियर हो जाए और इतना इजी लगे कि अपन को कि अपन 5 मिनट ही दे उस क्वेश्चन को और वो पूरा क्वेश्चन हो जाए। तो ऐसा पढ़ाने वाला हूँ मैं आज आपको और 100% गारंटी देता हूँ कि आपको आएगा भी। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है, इस बात का ध्यान रखना। पॉलिनोमियल होता है जिसकी मैक्स डिग्री 2 होती है। तो पॉलिनोमियल बनाते हैं सबसे पहले अपन। तो ये एक पॉलिनोमियल होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है। ओके, तो ये एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है px से पॉलिनोमियल की, जिसकी डिग्री 2 है। इस बात का ध्यान रखना, डिग्री 2 है। तो डिग्री 2 का मतलब क्या होता है कि जो ये वेरिएबल है, उसकी जो ये टर्म है उसकी मैक्स डिग्री 2 होनी चाहिए। 2 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये ना तो ये होनी चाहिए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ये भी अप्लीकेबल नहीं होती है। और साथ ही साथ अगर आप इसको ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 लिख देते हो तो ये भी अप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर डिग्री कितनी है 1 है और इसके अंदर डिग्री कितनी है 3 है। तो इस बात का याद रखना, किस बात का याद रखना है कि जो डिग्री होती है ना इसके अंदर, वो शुड बी, that should be क्या 2 होनी चाहिए। that should be 2, isn't it? that should be 2। तो बच्चे भूल जाते हैं इस चीज को। बच्चे ये याद रख सकते हैं कि अपन को इसका मतलब नहीं है। तो बच्चों ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन 1 नंबर का MCQ आने लग गया, उसमें आ सकते हैं। और ये साथ ही साथ इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ पर ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। ये साथ ही साथ क्या हो जाना चाहिए, 0 के बराबर भी होना चाहिए। तो आपकी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, ये क्या होता है, ये पोलिनोमियल होती है। ये क्या होती है, पोलिनोमियल होती है। और ये किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर भी होनी चाहिए। और ये ऐसी पोलिनोमियल जो 0 के बराबर होती है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो अब आपने ये समझ लिया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली होती क्या है। तो इसके अंदर एक छोटी सी चीज और समझ लीजिए। जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसके अंदर जो ये अक्स वाला टर्म है वो चेंज कर सकते हो। आप वाई स्क्वायर लिख सकते हो, जेड स्क्वायर लिख सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो। और ये इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं अपन वेरिएबल। इसको अपन बोलते हैं वेरिएबल। और इस वेरिएबल के अंदर अगर अपन कोई वैल्यू डालते हैं और वो 0 के बराबर आ जाती है तो उसको बोलते हैं अपन रूट्स। जो आगे पढ़ेंगे, अभी तो ये समझिए जो वेरी करता है, जो चेंज होता है, वेरी मतलब चेंज होता है, वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। और ये ए बी सी आपको दिखा हुआ है यहाँ पर, ए बी सी जो लिखा हुआ है ना, जो ये ए बी सी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए बी सी जो लिखा हुआ है ना आपका, वो क्या होने वाला है, ये कांस्टेंट होने वाले। कांस्टेंट का मतलब जानते हो, नंबर्स। नंबर्स कैसे 1 2 3 4 टू द इनफिनाइट, नेगेटिव में भी हो सकते हैं ये, इस बात का याद रखना। -1 -2 -3 भी हो सकते हैं ये, और माइनस इनफिनाइट तक। और ये क्या हो सकते हैं, रूट्स के अंदर भी हो सकते हैं, √3 या √2 या -√2। इस बात का ध्यान रखना। आप जानते हो ना, √2 के माइनस अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं लगता, बाहर माइनस लग सकता है, अंदर की तरफ माइनस नहीं लगता। इनमें फर्क बहुत ज्यादा है। ये वाला वैलिड होता है और ये वाला नॉट वैलिड होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इनको क्या बोलते हैं इन बच्चा, इनको मैंने ऊपर की तरफ आपको लिख के बता दिया, इनको बोलते हैं कांस्टेंट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएबल भी मैंने बता दिया आपको, कांस्टेंट भी बता दिया। अब आगे चलते हैं। जो आगे आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, वो आपको दे देता हूँ। आपसे पूछता हूँ कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलो पूछ लेते हैं हमसे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप छोटा सा ये चीज बतानी है। तो पहला वाला जो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि 5y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जल्दी बताइए। पॉज कर लीजिए फिर देख के बताइए। जी हाँ, क्योंकि मैंने कहा था आप x की जगह ये टर्म चेंज कर सकते हो। और मैंने कहा था, इस बात का ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था
कि ए बी सी क्या है, एक नंबर्स है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का मतलब भी मैंने बताया था आपको क्या होता है, नंबर्स है। क्या होता है, नंबर्स 1 2 3 4 0 अंडर रूट इंटू 3, नेगेटिव में 1 नेगेटिव में 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ही जगह मैंने क्या रखा है यहाँ पर। आप अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, मैं फिर से लिखता हूँ उसको, 5y² प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 मैंने लिखा था, आपको पता होगा। और मैंने यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले आपको बताई थी वो थी ax² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। जहाँ से आप देख पा रहे हो, ध्यान से देखिए, मैंने x की जगह यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं आपको पेन चेंज करके बताता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने x की जगह क्या यूज किया, मैंने x की जगह y यूज किया। इस बात का ध्यान रखिएगा, मैंने x की जगह y यूज किया। आप साफ देख पा रहे हो x की जगह मैंने y यूज किया है। क्योंकि आप कहोगे सर आपने एक ही जगह y क्यों नहीं यूज किया, एक ही जगह y क्यों नहीं यूज किया, ये नॉट इक्वल टू y क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था जो a b c है वो केवल नंबर्स हो सकते हैं, वो केवल नंबर्स हो सकते हैं, उनको नंबर रिप्लेस कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको। तो आगे चलते हैं इसमें। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपको साफ दिख रही है, a की वैल्यू इसके सामने वाला है 5, और यहाँ से b की वैल्यू आपको सामने दिख रही है 3, एंड यहाँ पे c की वैल्यू आपको सामने 7 दिख रही है, 2 होती है। और यहाँ पर एक्स वाई की तो वैल्यू आपको दिखी होगी। तो यहाँ पर ए बी सी आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है। ओके, और मैंने एक्स की जगह मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, एक्स की जगह वाई यूज किया, तो आपको पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ लेता हूँ, क्या 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? बताओ जल्दी से है क्या? आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये सेकंड वाली लाइन देखिए, मैं आपको पेन के थ्रू बताता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, मैंने आपको बताया था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है क्योंकि इसके टर्म क्या है, 1 है। तो सेम मैं यहाँ पे भी आपको बताना चाहूंगा कि सॉरी, तो यहाँ पर जो ये अक्ष की डिग्री है वो 1 है, आपको पता होगा क्योंकि अक्ष इक्वल टू अक्ष 1 होता है, मैंने बताया था पहले भी। तो जो ये अक्ष की डिग्री 1 है वो 2 होनी चाहिए थी, और यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बस सिंपल है इसका सॉल्यूशन, बहुत ज्यादा सिंपल सॉल्यूशन है। ओके, समझ पा रहे हो ना जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो समझ पा रहे हो ना? तो एक्चुअली आपने देख लिया है कि कौन सी चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और कौन सी चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। एक छोटा सा एग्जांपल थर्ड वाला और ले लेते हैं साइड की तरफ। 3x³ प्लस 2y² प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर, क्या देख पा रहे होंगे आप इसके अंदर, मैं आपको और अच्छी तरीके से पेन सेंस करके बताता हूँ क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा यहाँ पर x की पावर 2 है, वेट अ मिनट, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो मेरा हाइलाइटर काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 3 है। सर अब आपने कहा था कि x की पावर 2 चाहिए, सर x की पावर 2 है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल गलत। मैंने कहा था मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 3 भी है, मैंने कहा था कि 2 से बड़ा कुछ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 3 है, 3 क्या होता है 2 से बड़ा होता है, तो 3 2 से बड़ा होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एग्जैक्टली समझ में आ गया? तो चलो एक और चीज कर लेते हैं, इसके अंदर बहुत बढ़िया चीज करेंगे अपन, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारी चीज करने जा रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतनी इजी है क्या। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन फोर्थ वाला और पूछ लेता हूँ मैं आपसे, क्या आप मुझे बताइए कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो ध्यान से इसको सोचिएगा, उसके बाद में इसका जो जवाब मुझे दीजिएगा। ध्यान से देख के बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो मुझे लगता है कि आपने सही जवाब दिया होगा, और बहुत सारे बच्चे जो सोच रहे होंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान ध्यान से दीजिए, एक्स स्क्वायर मैक्सिमम पावर है, सही बात है। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये वाई और एक्स अलग अलग है। तो यहाँ पर आपको पता चलता है यहाँ पे वेरिएबल क्या है, फर्स्ट टर्म के अंदर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इक्वल टू एक्स है, और सेकंड टर्म में वेरिएबल क्या है, सेकंड टर्म में वेरिएबल इक्वल टू वाई है। तो यहाँ से आपको पता चलता है ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये भी एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके लिए। और एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ मैं, फिफ्थ वाली, जिससे अगला क्वेश्चन में जो आपको दूंगा वो भी आपको समझ में आ गए। ध्यान से देखिएगा, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है?
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपको बोर्ड में कुछ इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी और आपको निकालना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आपको मल्टीप्लिकेशन तो आता होगा, तो अपन मैं बताता हूँ कैसे। ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप देखिएगा, नोटबुक में लिखते जाएंगे जो जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि दिस इज शॉर्ट नोट्स। तो सबसे पहले इस टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस टर्म के साथ, ओके, और उसके बाद में इसी टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा मैं इस टर्म के साथ, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आएगा उसका आगे इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और फिर इसी को इस सेकंड वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा। देखिएगा, सबसे पहले आप इस 3x को मल्टीप्लाई करते हैं 2x से, तो अब आप जानते हो 3x मल्टीप्लाई बाई 2x, फिर अपन को क्या करना है, प्लस लगा देना है, ओके, पॉजिटिव। 3x को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 से, ओके, फिर अब यहाँ पे माइनस साइन है तो अपन को माइनस लगाना पड़ेगा, -2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2x से, और फिर से यहाँ पे माइनस साइन आपको दिख रहा होगा, तो -2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 से। तो अब ध्यान से देखिएगा, 3x मल्टीप्लाई 2x तो कितना देगा 3, तो 3x मल्टीप्लाई 2x क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का पॉजिटिव साइन लगाएंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, -2 2 जा 4, तो यहाँ पे x अकेला बच गया तो 4x, या मल्टीप्लाई बाई 1 कर दूंगी तो x आ जाएगा, और यहाँ पे -2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4। यू कैन सी दैट अपन के पास में एक ऐसी सी इक्वेशन आई है। अब इसको ऊपर की तरफ सोल्व करते हैं। 3x स्क्वायर, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 6x में से 4x माइनस हो रहा है। कभी आप एक्स स्क्वायर में से ये मत कर देना, ये कभी नहीं होगा। एक्स स्क्वायर की टर्म अलग है और एक्स की टर्म अलग है, इनको प्लस मत कर देना। ये दोनों की सेम है, इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, ओके। तो 6x माइनस 4x कितना होगा, प्लस का 2x, क्योंकि x को कॉमन आउट ले लेंगे, अब x को भूल जाइए, 6 में से 4 घटाएंगे 2, फिर से x को याद कर लीजिए तो 2x आ जाएगा, और यहाँ पे 4 वापिस आ गया। ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये टर्म होती है। तो क्या ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है? मुझे तो दिख रही है भैया, इसका आंसर मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप उनको ऐसा सोल्व करके भी देखना पड़ता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। चलो पता नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन की भी जरूरत पड़ती है, जिससे आपको मैं टेस्ट कर सकूं कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। तो चलते हैं इसके अंदर। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अपन को दिया हुआ है, ये मैं आईसीएसई की बुक से उठा के लेके आया हूँ, जिसमें मोस्टली सीबीएसई पेपर बनाता है जिस बुक से। तो यहाँ पे देखिएगा, 3x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2x माइनस 3 से, और बराबर कर रखा है 3x प्लस 5 2x माइनस 1 से। सर ये तो सर बहुत हार्ड होगा, नहीं बहुत ज्यादा इजी होगा। ध्यान से देखिएगा, अपन इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इधर भी ऐसा करेंगे अपन, 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आप एरो देख पा रहे होंगे मैं कैसे समझा रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं 3x से। मैंने क्या कहा, 3x को मल्टीप्लाई करूंगा 2x से, फिर माइनस, फिर 3x को किससे मल्टीप्लाई कर, प्लस 3x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, -3 से, फिर -2 को किससे मल्टीप्लाई, आप याद रखना इनके ब्रैकेट लगाते जाना जैसे जैसे आप नए नए टर्म लिख रहे हो, जिससे आपको समझ में आ सके, ओके। तो मैं यहाँ पे प्लस लिख के माइनस अंदर की तरफ ले लेता हूँ, क्योंकि -2 अंदर का है। हर जगह प्लस आपको यूज करना है, और जो माइनस का टर्म है उसको ब्रैकेट में ले लेना है। तो -2 है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, -2 मल्टीप्लाई 2x दिख रहा है ना, प्लस -2 मल्टीप्लाई -3, और वो ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे बराबर टर्म लिख देता हूँ, ये किसके बराबर होगा, 2x को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2x से। बहुत अच्छी तरीके से आपको मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा कि 2x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर प्लस यूज करूंगा, फिर वापिस से 2x को जो बचा हुआ टर्म उससे मल्टीप्लाई करूंगा। जो 2x होगा ब्रैकेट में लिखते जाइए जिससे समझ में आ जाएगा। उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2x को मल्टीप्लाई करूंगा मैं -1 से, आपको दिख रहा होगा ऊपर की तरफ देखते जाइए, ये वाला जो 2x है उसको मल्टीप्लाई करूंगा इस वाले 1 से, फिर से प्लस यूज करूंगा। तो ये बचा हुआ 5 है, इसको पहले 2x से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये 5 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करूंगा 2x से, और उसके बाद फिर से यूज करूंगा प्लस, फिर -1 से यूज करूंगा। तो ऊपर वाले को सोल्व करते करते आते हैं, 3x मल्टीप्लाई 2x 6x स्क्वायर होगा, प्लस 3x मल्टीप्लाई माइनस का 3, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9x। हाँ अभी प्लस माइनस को माइनस कर देंगे बना के, फिर
-2x, ये -2x मैंने बोला था, और 2x को सॉरी -2 मल्टीप्लाई 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन के पास में कितना आ जाएगा, माइनस का 4x प्लस, आपको मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है, -2 -6 माइनस प्लस का 6, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का आ जाएगा, प्लस का 6, इस बात को ध्यान रखना, और प्लस प्लस मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो जाएगा। ओके, फिर सामने की तरफ अपन के पास में क्या है, 4x² प्लस, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x, और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10x आ जाएगा, है ना, 10x आ जाएगा, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। अब इसको मैं फिर से रीसोल्व करता हूँ, इन दोनों को फिर से मैं अगर रीसोल्व करने की कोशिश करता हूँ ना, तो ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एक प्यारा क्वेश्चन आता है, प्यारा सा जो बन के आता है वो ध्यान से देखिएगा। 6x², ओके, -9x प्लस माइनस माइनस होता है, -9x प्लस माइनस माइनस होता है 4x प्लस 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 होता है 6, किसके बराबर आया है, 4x² प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 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 10x प्लस माइनस माइनस 5। अब इनको एक तरफा ले जाओ, मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, सभी इस पूरे टर्म को उधर लेके जा रहा हूँ, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा उधर जाके, तो ध्यान से देखिएगा इधर से, 6x² माइनस 4x², ये इसको माइनस करेगा, और इधर इन दो ये -9x माइनस 4x, ये वाले दोनों को लिखा हूं मैं, और फिर ये इधर वाले आए ना, इनको भी, ये माइनस का 2x था, इधर आके प्लस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 10x था, इधर आके माइनस का 10x हो जाएगा, ये माइनस का 5 था, इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, और ये प्लस का 6 ऑलरेडी यहाँ पे है ही, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सामने टर्म इधर लेके आ गया तो ये सामने 0 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अब इसको सोल्व करते हैं, दूसरे पेज में सोल्व करके बताऊं कि इसको, तो 6 यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं इसको, तो 6x² माइनस 4x² है, क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, आपको इतना तो आता है ना, 6 में से 4 गया 2 आता है, -4 -9 कितना हो जाएगा, माइनस का 13 और माइनस का 10, देखो -9 -4 -13, और -13 और -10 -23x, ओके, और उसके अंदर मैं प्लस 2x कर दूंगा, ओके, और ये +5 और +6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से नेक्स्ट पेज में आपको जाके बता देता हूँ, यहाँ से जो आपके पास में आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन के पास में बन गई है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन के पास में बन के तैयार हो चुकी है, वो क्या हो चुकी है, 2x², एक तो अपन के पास में 2x² हो गया, जो माइनस का 23 था उसमें से अपन प्लस 2x कर देंगे तो माइनस का 21x बच जाएगा, और जो अपन के पास +11 है, ये अपन के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा, या आपको ट्रू और फॉल्स में दिया हुआ होगा कि इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में आप देख सकते हो कि अपन के पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। तो ये बहुत ज्यादा इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था, आगे चलते हैं, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो अपन कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अपन हर एक टॉपिक को कवर करना है, और 30 मिनट्स के अंदर 15 मिनट्स ऑलरेडी हो चुकी है। सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन, ओके, सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन पे चलते हैं। सबसे पहले अपन की इक्वेशन जो अपन ने अभी सोल्व की थी, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ओके, उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो मतलब अगर आपने x की जगह कुछ भी वेरिएबल की जगह आपने कोई वैल्यू पुट की, और पुट करने के बाद में आपने उसको सोल्व किया तो वो 0 के बराबर आता है, तो वो उसका रूट होता है, जिसको हिडन ट्रायल मेथड कहते हैं। इसका एग्जांपल से समझिए, ज्यादा समझ में आएगा। एक अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, और आपको मैंने बारीक सोल्व करना बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे परचेज करते हैं, ये कैसे आपको पता चलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, तो आपको बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ जी सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अपन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे जानना है, जैसे वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे रूट्स निकालते हैं, बट अगर आपको रूट्स दे दिए गए और आपको पूछा गया कि क्या इसके रूट्स हैं, अगर आपको एक देखो, ये आपको क्या दी गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है, और आपसे इसमें क्या पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये इसके रूट्स हैं, क्या ये 3,3 है ना, वो इसके रूट्स हैं, तो अपन कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 0 के बराबर होती है, और यहाँ पे अगर x की जगह अपन उसके रूट्स लिख दिए जाते हैं, उसको सोल्व करते हैं, अगर वो 0 के बराबर आती है तो वो उसके सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पर ये 3 सेटिस्फाई कराऊंगा मैं, तो 3 का स्क्वायर, x की जगह 3 रख दिया ना,
प्लस 6 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 3 रख दिया प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आप जानते हो 9 होता है, और प्लस 6 3 जा 18 होता है, आप जानते हो प्लस 6 3 जा कितना होता है 18 होता है, और प्लस 9 इक्वल टू 0। अब अपन आज अगर आप इसको सोल्व करते हो तो क्या ये 0 के बराबर होता है? 9 प्लस 9 18 प्लस 18 इक्वल टू 0। नहीं भैया, ये तो 36 के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या ये 3 और 3 इसके रूट्स हैं? तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने वैल्यू पुट की और वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो उसके रूट्स नहीं होते हैं, नॉट रूट्स। और अगर वो 0 के बराबर आते हैं तो वो उसके रूट्स होते हैं, जिसको आप सॉल्यूशंस भी कहते हो, वो उसके सॉल्यूशन होते हैं, रूट्स होते हैं। तो चलो इसका रूट्स क्या होगा, फिर आप सोच रहे होंगे इसका रूट होगा क्या फिर। तो अपन इसका रूट ट्राई करते हैं -3। अगर आप इसी इक्वेशन के अंदर इस साइड की तरफ -3 पुट करोगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई -3 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर 9 आता है, आपको पता होगा पॉजिटिव 9 आता है, और -3 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है -18, और प्लस 9 ये 0 के बराबर दिख रहा है क्या आपको? पॉजिटिव 9 18 हो जाएगा, -18 इक्वल टू 0। तो ये 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -3 क्या है, इसका रूट है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है -3। और दूसरा रूट्स मैंने फाइंड किया तो दूसरा रूट में मेरे पास क्या है -3। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट है, दोनों के दोनों सेम है, क्या है -3। तो अगर आपको कोई रूट दे दे और आपसे पूछे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं, तो आप क्या करोगे, उसमें पुट कर दोगे, और अगर वो 0 के बराबर आता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, नहीं आता तो वो नहीं है, बस इतना सिंपल। तो चलो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैंने आपको समझाया है वही थ्योरम आप इसके अंदर यूज कीजिएगा। सॉल्यूशन अपन इसका यहाँ पे देते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और उसके दो रूट्स दिए हुए कि आपको बताना है इज फॉलोइंग आर रूट्स और नॉट, क्या इसके रूट्स है या नहीं। ये क्वेश्चन आता है, मैंने खुद ने आईसीएस के बोर्ड में भी दिया है ये क्वेश्चन। तो 4 नंबर का क्वेश्चन बोलो, इतना इजी क्वेश्चन दे दिया, बट दूसरे क्वेश्चन हार्ड आते हैं, बट कभी कभी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन इजी दे देता है वो, तो आप उसमें 5 नंबर आराम से ला सकते हो। ध्यान से देखिएगा, 3x² प्लस 5x माइनस 2, इसके अंदर पहला वाला यूज करते हैं सबसे पहला। तो मैंने कहा था कि x की जगह आपको ये रख देना है, तो मैंने x की जगह यहाँ पर 1/3 रखा और उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 5x की जगह मैंने यहाँ पे 1/3 रखा और -2 इक्वल टू 0, यही होगा ना। अब ध्यान से देखिएगा इधर, 3 मल्टीप्लाई 1/9, 1/3 का स्क्वायर 1/9, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ओके, प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/3 -2 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपस में कैंसल्ड आउट हो रहे 3 टाइम, तो यहाँ पे कितना बच गया 1/3, और ऊपर की तरफ कितना बच गया 5/3, इस बात का ध्यान रखना 5/3, और -2 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखते हो, मैं आगे की तरफ प्रोसीड करता हूँ, इन दोनों का सम कितना होगा, अगर ध्यान से देखते हो 6/3 होगा, और 6/3 होगा -2 इक्वल टू 0। और आप जानते हो 6/3 कितना होता है, 2 के बराबर होता है, तो 2 2 2 में से 2 गया, 0 के बराबर आ रहा नहीं आ रहा। इसका मतलब जो ये 1/3 है, 1/3 है ना, वो इसका रूट है, क्या है, रूट है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है वो, ओके। अब ट्राई करते हैं 3 के लिए, क्या 3 भी रूट होगा, चेक करते हैं भैया। अभी x की जगह मैंने 3 रखा और 3 का क्या कर दिया स्क्वायर, प्लस 5 की जगह में 5 मल्टीप्लाई x की जगह 3 रखा, -2 इक्वल टू 0, 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 3 जा 15 -2 इक्वल टू 0। समझ में तो आ रहा है ना, धीरे कर लीजिए स्पीड, अगर मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 30 मिनट में रिवीजन करना है, तो मैं सारे कॉन्सेप्ट लेना चाहता हूँ इसके अंदर। 9 3 जा कितना होता है 27 प्लस 15 -2 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर इसके अंदर सोल्व करते हैं तो आपको साफ पता चल रहा है कि ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो ये 3 है इज नॉट इट्स रूट, इसका रूट नहीं है भैया, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप भी ट्राई कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। और आपको अगर ऐसे क्वेश्चन और ऐसे चैप्टर्स और चाहिए कि और चैप्टर पे आपको एक रिवीजन बताओ, तो कमेंट में बता सकते हैं आप। अब आता है सॉल्यूशन, जो अभी पढ़ा है ना सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, उसका ये थ्योरी पार्ट है, जो आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, परंतु इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने पीछे लिखाया था ना वो आप लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे उसने बोल रखा है लेट x इक्वल टू m वेयर a इज द रियल नंबर, इट सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे देखो ध्यान से देखें, मैंने x को m लिया और मैंने यहाँ पर क्या किया, इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करेगा, अगर ये इसका रूट्स है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई मतलब 0 लेके आएगा, तो मैंने x की जगह m लिख दिया,
और ये 0 के बराबर अगर आ जाता है तो देन a इज द रूट, सॉरी यहाँ पर a नहीं आएगा तो इसका मतलब यहाँ पर m आएगा। m इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, m क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। आगे चलते हैं, एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैव डिग्री 2 देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 रूट्स। आप इस बात का ध्यान रखना कि अगर अपन के ये देखो ध्यान से देखिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसका डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 मतलब क्या, तो इसके रूट्स भी कितना होंगे, रूट्स तो 2 रूट्स आएंगे। उस इक्वेशन के कितने रूट्स आएंगे, 2। अगर आपको कोई क्यूबिक इक्वेशन दे दे प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो इसके अंदर मैक्स डिग्री कितनी है, 3। तो 3 है तो इसके रूट्स कितने हो जाएंगे, 3। ओके, तो ऐसे अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। जीरो भी बोलते हैं अपन सॉल्यूशंस को, रूट्स को, वो कितने हो जाएंगे बच्चा, सी द सेम इज द रूट, कितने क्वाड्रेटिक के जितने रूट होंगे उतने ही उसके जीरो होते हैं पॉलिनोमियल के। बहुत बढ़िया, अपन ये मैंने पहले बता दिया था आपको सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक के बारे में। अब एक छोटी सी चीज और पढ़ लेते हैं अपन, मेथड्स टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि आप इसको यूज ही कीजिएगा। बट 90% लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना नहीं आता है, तो वो यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैं दोनों बताऊंगा, बट पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं भी बहुत बार यूज करता हूँ क्योंकि कोई कोई इक्वेशन ऐसी आती है जिसके अंदर फैक्टर वाले आते हैं। मतलब अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर उसके रूट्स a बी है और a सारे के सारे नंबर्स है, जैसे 1 2 है, ऐसे हैं, बट कोई कोई क्वाड्रेटिक के जो रूट्स आ जाते हैं वो फैक्टर सॉरी फ्रैक्शन में आ जाते हैं 2/3। तो एस सी की चीजों में अपन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, उसमें फैक्टराइजेशन फॉर्मूला 90% टाइम फेल हो जाता है, क्योंकि अपन थिंक नहीं कर पाते कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो उसमें फिर पर करता हूँ क्वाड्रेटिक। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अपन चालू करते हैं इसको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरा वेस्ट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है एग्जैक्टली, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज वेरी इजी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास एक कोई इक्वेशन दी हुई है स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको पता है ये नंबर्स है, ये उसके कांस्टेंट है, और आपको पता है ये उसके वेरिएबल्स हैं। ये वाले क्या है, वेरिएबल्स, ये वाले क्या है, कांस्टेंट्स। ओके, तो अगर आपको उसके रूट्स निकालने हैं, रूट्स क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होगी, वो फॉर्मूला क्या बताता है कि जो ये माइनस बी है, एक्स के पास वाला माइनस बी है, इसका माइनस कर दीजिए, ये बी है उसका माइनस कर दीजिए, उसके सामने प्लस माइनस, अंडर रूट के अंदर जो बी है उसका स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 टाइम्स ऑफ ए। तो आपको इसको याद रखना है 10 बार 20 बार, पूरे दिन बैठे बैठे याद कीजिए, परंतु याद हो जाना चाहिए। अब इसको मैं यूज करके बताता हूँ। यहाँ पर ए बी सी आपको समझ में आ रहा है ना, इसके कांस्टेंट है। तो जो ए है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट भी बोलते हैं इनको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर के आगे लग रहा है, तो ये कोफिशिएंट मतलब नंबर है एक्स स्क्वायर के आगे लगने वाला। बी क्या है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब जो नंबर लगता है उसके आगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी क्या है यहाँ पर, सी एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, कोफिशिएंट भी नंबर ही होता है, कांस्टेंट भी नंबर ही होता है। तो एक छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं अपन, कुछ भी आगे की तरफ है कि वो क्वाड्रेटिक, हाँ एग्जांपल के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन को दी रही है। मैं ऊपर की तरफ आपको फॉर्मूला लिख लिख सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक दो बार यूज करोगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको याद हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रही है, इस पर अपन रूट्स निकालते हैं, इसके रूट्स क्या हो गए, रूट्स निकालते हैं, x इक्वल टू x की वैल्यू निकालनी है, माइनस बी। अगर आपको कभी भी ए बी सी लिखना है तो सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है उसके नीचे जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी क्वाड्रेटिक की, वो लिख दीजिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमेशा ही लिखना अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना। मैंने यूज किया तो आपको यहाँ पर साफ पता चल रहा है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, इसमें आपको इजी हो जाएगा ना, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, बी की वैल्यू 6। आपका टाइम 2 मतलब 1 मिनट ज्यादा लग जाए, बट रॉन्ग हो जाता है बहुत बार अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो x इक्वल टू, और आप ऐसा करोगे तो आपको नंबर भी ज्यादा मिलेंगे। गोल्ड आए तो मतलब मान लग जाना बोर्ड के अंदर, आप उसके नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखना,
फिर ऑन कंपेयरिंग डेट लिखना बोर्ड में हो तो आप, मैं आपको अच्छी स्टेप भी बता देता हूँ। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या, वी गेट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 6, c इक्वल टू 3। तो यहाँ से x माइनस बी, ऊपर फॉर्मूले में याद रखना है आपको, माइनस बी मतलब -6, प्लस माइनस का मतलब समझाऊंगा मैं। अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। अब डिवाइड करेंगे इसको, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2। सोल्व करते हैं चलो इसको, -6 का -6 रहेगा, प्लस माइनस नीचे की तरफ 4 हो जाएगा। अंडर रूट की बात करते हैं तो ये वाली टर्म है ना, जो ये वाली टर्म, ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, 36 में से क्या माइनस करना होगा, 3 टू 6, 6 टू 24, 24 माइनस का 36 माइनस 24। इजिली यहाँ से अपन को क्या वैल्यू मिल जाएगी, -6 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 12 में मिल रहा है शायद मेरे हिसाब से, हाँ 12 अंडर रूट के अंदर 12 में मिल रहा है अपन को, डिवाइड बाई 4। यही आ रहा है ना आंसर, इतना इजी हो रहा है। अब इसके आगे क्या करेंगे अपन, ध्यान से देखिए, तो मैंने जानबूझकर हार्ड लिया है ऐसा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अब क्या हो गया अपन के पास में, -6 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 12 है बाई 4 बच गया अपन के पास में। कोई कट मत कर देना 6 और 4 को, तो ये प्लस माइनस में चल रहा है। अब ध्यान देना इस प्लस माइनस का मतलब क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ। एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस। पहली बार प्लस लेते हैं, -6 प्लस अंडर रूट के अंदर 12 है बाई 4, और लगा के दूसरी बार क्या यूज करेंगे अपन, -6 माइनस, एक बार प्लस यूज कर लिया, दूसरी बार माइनस अंडर रूट के अंदर 12 है बाई 4। तो अपन को मैंने बताया था कि अक्स की डिग्री 2 है, तो इसके रूट्स कितने आएंगे, 2। आपको दिख रहे हैं ये 2 रूट्स है इसके, इस इक्वेशन के ये 2 रूट्स है, पहला रूट ये वाला और दूसरा रूट ये वाला। तो अक्स की एक वैल्यू क्या आ चुकी है, -6 प्लस अंडर रूट के अंदर 12 है बाई 4, और दूसरी वैल्यू क्या आ चुकी है, -6 अंडर रूट के अंदर 12 बाई 4। अगर ऑप्शन में कभी कभी मैंने हार्ड इसलिए लिया है क्योंकि आपको बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, सेम टू सेम, बस वैल्यू चेंज होगी इसमें। -6, आप इसको अंडर रूट 12 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या हो जाएगा, -6 प्लस 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा बाई 4, और -6 माइनस 2 अंडर रूट 3 बाई 4। ओके, अब मैंने, आप सोच रहे होंगे अंडर रूट 12 को ऐसे कैसे लिखा। आप जानते हो अंडर रूट के अंदर 4 मल्टीप्लाई 3 होता है, 12 है, 12 4 मल्टीप्लाई 3 होता है, सेपरेट कर लो, अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या आती है 2, तो अंडर रूट 3 लिख लीजिए, 2 अंडर रूट 3 आ गया ना आपके पास। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू आ गई है। आगे चलते हैं, कंडीशन फॉर सॉल्यूशन टू बी एग्जिस्ट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना। जो मैंने आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac एक ऐसी चीज है जो फॉर्मूले में भी आती है आपकी, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये वाला, हाँ ये वाली टर्म यहाँ पे आ चुकी है, ये वाली टर्म यहाँ पे आ चुकी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इससे अपन को पता चलेगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, रियल सॉल्यूशन है या नहीं। तो आपको याद रखना है, दो तीन चीजें पूछेंगे आपको कि सॉल्यूशन रियल एंड डिस्टिंक्ट, जिसको अनइक्वल भी बोला जाता है, डिस्टिंक्ट को क्या बोला जाता है, इक्वल नहीं है रूट, रियल एंड इक्वल एंड रियल, सॉरी इमेजिनरी, जो होते ही नहीं है, मतलब जो पॉसिबल ही नहीं है ऐसे नंबर रूट्स में आते हैं, मतलब जो उसके पॉसिबल ही नहीं है, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पॉसिबल ही नहीं है उसके इमेजिनरी रूट्स में आते हैं वो। लास्ट में रूट्स आप यूज कर लीजिएगा इनके, इमेजिनरी रूट्स जो ऑलवेज ऑलवेज क्या होते हैं, वो डिस्टिंक्ट होते हैं, दोनों कभी सेम, इमेजिनरी रूट्स कभी दोनों सेम नहीं आ सकते। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का अगर आप वैल्यू रखिए, जो वैल्यू अगर आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, 0 से बड़ी आती है, तो वो क्या हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे। अगर आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस, सॉरी, इज इक्वल टू 0 आती है, 0 के बराबर आती है, किसके बराबर आती है वो, 0 के बराबर आती है, देन इट इज रियल एंड इक्वल रूट। इस बात का ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। एंड अगर आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो आपकी इमेजिनरी रूट्स होंगे। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ,
मान लीजिए मैंने बार आपको सोल्व करके बताया था वो क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको -6 प्लस 2√3/4 आंसर आया था। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो, ये उसका रूट है और आपको दिख रहा है कि ये रूट पर मतलब ये एक नंबर है, आप जानते हो ये नंबर होता है, आप जानते हो ये नंबर होता है। बट आप जानते हो क्या अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कुछ आ जाता है, आप इसकी वैल्यू बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते है ना। तो ऐसा टर्म जिसके अंदर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आता है वो रूट नहीं होता। तो ये क्या है, रियल रूट है। इसका दूसरा रूट क्या था, -1 -2√3/4। तो दो रियल रूट है ये दोनों के दोनों, और क्या है दोनों अलग अलग है ना, एक में प्लस है बीच में, एक में माइनस है। तो अपने कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी यूज की थी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन ने यूज की थी 2x² प्लस 6 प्लस 3x सॉरी प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 यूज की थी। तो यहाँ पर अपन के पास में a की वैल्यू दो थी, b की वैल्यू 6 थी एंड c की वैल्यू 3 थी। तो अगर इस b² माइनस 4ac के अंदर अपन यहाँ पे फिल करते हैं इसको, b² की जगह 36 आ जाएगा, मतलब 6 का स्क्वायर 36, माइनस 4 मल्टीप्लाई a की जगह 2 और c की जगह 3। और ये किसके बराबर आता है, आप ध्यान से देखोगे तो 36 में से 24 माइनस करेंगे 12 आता है। 12 क्या आता है, 0 से बड़ा होता है। अगर 12 0 से बड़ा है तो इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। ऐसे अगर आप सॉल्व करते हैं, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर एक की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 10 आ गई, मान लीजिए आप ऐसी कोई क्वाड्रेटिक, चलो मैं बना के दे देता हूँ आपको। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है 10x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। आपको ए की वैल्यू यहाँ पे 10 दिख रही है, बी की वैल्यू 2 दिख रही है, सी की वैल्यू 3 दिख रही है। ये तो मैं एक्सपीरियंस हूँ। आप सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c लिखिएगा, और यहाँ पर a देख सकते हो, b देख सकते हो, c देख सकते हो। थोड़ा सा कलर दूसरा यूज करते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा नहीं तो यहाँ पर आपको ए बी सी की वैल्यू आपको दिख गई है। यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स कैसे निकालेंगे, तो आपको यहाँ पर देखा और आपने आपने b² माइनस 4ac के अंदर इसको फिल किया। जैसे फिल किया, b की वैल्यू कितनी आ गई 4, माइनस 4 मल्टीप्लाई 10 a की जगह एंड c की जगह कितना 3। तो 4 में से कितना माइनस किया मैंने, 4 में से कितना माइनस किया, 4 माइनस 10 मल्टीप्लाई 3 40 120, जो कितना आ रहा है मेरे पास, माइनस का 116, माइनस का 116, जो क्या होता है लेस देन होता है, जीरो से कम होता है। और जब मैंने बोला था b² माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से कम आती है, वो क्या देती है इमेजिनरी रूट। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, जो पॉसिबल नहीं होंगे। आगे चलते हैं। तो ये जो मैंने इतनी देर से आपको बोल के बता रहा था उसका एक शॉर्ट नोट्स है, आप इसको लिख लीजिए और इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया था सॉल्व करके, इसके रूट्स क्या आए थे, -6 प्लस 2 अंडर रूट के अंदर 2√3/4 एंड दूसरा मैंने बताया था कि -6 माइनस 2√3/4। ये दोनों के दोनों क्या है, रियल और दोनों के दोनों अलग अलग है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे। इस इक्वेशन को भी सबसे पहले अपन ने सोल्व किया था, कुछ गलती हो गई है क्या मेरे से, ऊपर की तरफ भी सेम इक्वेशन लिख दी, नीचे की तरफ कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पे रियल एंड इक्वल, अच्छा ये अलग अलग है सॉरी, इसको भी अपन ने सोल्व किया था और इसके रूट्स क्या आए थे, इसके रूट्स आए थे -3 -3। यू नो अबाउट दैट, अपने सबसे पहले सोल्व की थी, आपको याद होगा तो x इक्वल टू -3। तो यहाँ पर आपने ध्यान से देखा होगा कि दोनों के दोनों रियल और इक्वल है। सोल्व करने के लिए मैंने कंडीशन बताई कि b² माइनस 4ac के अंदर वैल्यू बढ़ दीजिए और वो 0 के बराबर आती है तो 2 रियल रूट हो जाएंगे। नॉन रियल रूट होते हैं जिनको इमेजिनरी रूट्स भी कहा जाता है। वो क्या होना, नेगेटिव, 0 से कम आता है। इसका भी अपन सोल्व करके चेक कर सकते हैं ऐसी चीजों को। ओके, मैंने एक दूसरी इक्वेशन बताई थी आपको, उसको वैसे टाइम वेस्ट नहीं करते। क्विज टाइम आ चुका है, अपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। आप थोड़ी सी इक्वेशन देखते हैं जिसका आपका दिमाग खुल जाएगा। चलते हैं भैया, क्विज टाइम। क्विज टाइम है अपन का। पहला क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन में आपका चैप्टर खत्म। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सबसे पहले ये चेक करते हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वाला। तो 40 मिनट्स अप्रोक्स की आपको लेक्चर लेते हुए, तो 50 मिनट्स की अप्रोक्स इसको कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले इसमें बोला फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतने बाय फैक्टराइजेशन। तो मैंने आपको याद होगा तो मैंने आपको क्या बता दिया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता दिया था, बट फैक्टराइजेशन नहीं बताया था। तो मैंने इसको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा फैक्टराइजेशन कैसे सोल्व करते हैं। याद रखिएगा, एक छोटा सा टर्म यहाँ पे नोट बना के लिख रहा हूँ मैं, और अब मैं इरेज भी कर दूंगा इसको तुरंत।
चलो दूसरी जगह लिखते हैं फिर इसको, यहाँ पे लिख के बताता हूँ मैं आपको फैक्टराइजेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको मास्टर कर दिया तो आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, तो अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इसमें मुझे बार बार में कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसको समझाने के लिए आपको डिफरेंट कलर चाहिए होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ए और सी को मल्टीप्लाई कर देना है। ए सी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में वैल्यू आ गई ए सी। आपको इसके एक्स स्क्वायर के और कांस्टेंट के टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में पहले वैल्यू आ गई ए सी, याद रखिएगा। आपके पास में दूसरी वैल्यू है आपके पास में बी। ओके, आपके पास में दूसरी वैल्यू क्या है, बी। कभी आपको इक्वेशन ध्यान रखना, कभी आपको इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी दे दी है ना, तो जो बी होगा वो माइनस बी होगा, इस बात का ध्यान रखना। जो बी होगा वो माइनस बी होगा, ऐसे ही माइनस सी एक्स हो जाए या माइनस सी हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। वो नेगेटिव बी के साथ होगा, ना कि एक्स के साथ होगा, वो बी के साथ होगा। तो इस टाइम पर तो अपन ये लेते हैं कि ए सी और बी। तो आपको याद क्या रखना है इसके अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको हटा देता हूँ सबसे पहले मैं। तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कि सबसे पहले आपको ए और सी को मल्टीप्लाई करना है और बी को भी आपको रख लेना है। अब आपको दो ऐसे नंबर सोचने हैं, दो आपको दिमाग खुद को लगाना है, दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लेशन ये आए एंड सम ये आए। फिर से बता रहा हूँ, दो ऐसे नंबर उनका मल्टीप्लेशन क्या है, ए सी के बराबर है, सम किसके बराबर है, बी के बराबर है। इजंट इट, दिस इज वेरी इजी देन। तो ये ही इसका वो है, फैक्टराइजेशन मेथड होता है कि आपने ऐसे मास्टर कर लिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, आपने ढूंढ लिया कि वो दो नंबर कौन कौन से है, मान लिया आपने ढूंढ लिया वो दो नंबर हैं एम एंड एन, दो नंबर है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एस सी की वैल्यू आती है, और दोनों को देखो मल्टीप्लाई करने पर मतलब एम मल्टीप्लाई एन की वैल्यू एस सी के बराबर आनी चाहिए और एम प्लस एन की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, बी के बराबर। और आपने कर लिया, फिर क्या करोगे, आपको ये ए एक्स स्क्वायर का ए एक्स स्क्वायर सेम टू सेम लिख देना है। बी एक्स को भूल जाना है, बी एक्स को आपको भूल जाना है। बी एक्स की जगह क्या रखोगे आप, जो पहला एम टर्म लिखा है ना, आपने क्या कर दो नंबर सोच लिए ना, एम एंड एन दो नंबर सोच लिए, तो आपको कैसे लिखना है, प्लस एम एक्स, बी बी को भूल जाना, बी एक्स की जगह प्लस एन एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट हो गया, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व हो गई है। अब इसके बाद में आपको कॉमन ले लेना है, इसमें कॉमन मुझे एक्स दिख रहा है, अंदर की तरफ ए प्लस ए एक्स प्लस एम बच गया, उधर की तरफ भी आपको ए एक्स प्लस एम ही दिखेगा, और फिर इधर की तरफ आप बाहर की तरफ कुछ निकाल लोगे, फिर आप सोल्व कर लोगे। वो मैं आपको इधर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। अपन को बता रखा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ, अपन को कह रहा है कि फाइंड द रूट्स, किसके रूट्स बताने हैं। एक छोटी सी इक्वेशन दे रखी है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, मैंने लिख लिया इस इक्वेशन को। आप धीरे धीरे मास्टर कर लोगे इस इक्वेशन को। ओके, पहले तो आपको धीरे धीरे लिखना पड़ेगा जल्दी सी कि ए की वैल्यू 2 होती है, बी की वैल्यू -5 है एंड सी की वैल्यू 3 है। मैंने बाहर ही बताया था कि बी -5 के साथ ही आएगा। ओके, मैंने क्या बोला था, ए और सी का मल्टीप्लेशन, ए सी का मल्टीप्लेशन कितना हो रहा है 6 और बी कितना है -5। अब आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं, टू नंबर ऐसे सोचने हैं, ध्यान से सुनिएगा इस छोटे से क्वेश्चन को। दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका मल्टीप्लेशन 6 के बराबर आए और जिनका सम किसके बराबर आए, -5 के, -5 5 के नहीं -5 के। फिर मैंने दो नंबर सोचा कि मुझे याद आया कि दो नंबर है तो ऐसे दो नंबर 2 3 6 होता है, बट मैंने जब उनको जो मतलब उनको सम किया वो 5 के बराबर आया, मतलब अपन को तो -5 किया था, कंडीशन गलत। फिर मैंने -2 -3 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो गया, 2 3 6 आ गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। -2 और प्लस -3 को सम किया तो -2 -3 कितना होता है, -5 के बराबर। सम करना मतलब सम करना आता है ना नेगेटिव नंबर्स का भी, -5 के। सर हमें को -5 चाहिए था सम में, वो भी आ गया। तो दो नंबर अपन को मिल गए, कौन कौन से, -2 मिला है एक तो, और दूसरा कौन सा मिला, -3। इस बात को लीजिएगा ध्यान से क्योंकि नेगेटिव नंबर भी अपन को सोचना पड़ता है, तभी मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, मैंने बताया था जो 2x स्क्वायर है उसको वैसे ही, और मैं 5x को भूल जाता हूँ, ऊपर की तरफ 5x को -5x को भूल गया और उसकी जगह क्या लिख दिया
-2x लिख दिया, कैसे भी लिख दीजिए उनको, पहले -3x लिख दीजिए, पहले -2x, एक ही बात। फिर मैंने क्या किया, +3 लिख दिया, इक्वल टू 0 लिख दिया। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना वेक्टराइजेशन मेथड की, तभी मास्टर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे नहीं। अब आपको दो सेक्शन में ब्रेक कर लेना है इसको बीच में से। पहले सेक्शन में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे 2x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे 2x कॉमन मतलब कॉमन निकलते ही यहाँ पे डिवाइड कर देना दोनों तरफ 2x। डिवाइड करोगे तो ऊपर की तरफ मुझे x बचेगा और इधर की तरफ माइनस का 1 बचेगा, या माइनस इधर की तरफ क्या बचेगा 1, तो 1 लिख दिया। इधर की तरफ क्या बचेगा, अगर आपने ये निकाल लिया, पहली टर्म में निकाल लिया, सेम टू सेम इधर की तरफ भी आपको x माइनस 1 लिख देना है। अब यहाँ पर आपको x माइनस 1 लिख दिया, तो आप सोचो कि आप कैसे इस वाली टर्म को x माइनस 1 बना सकते हो। जब मैं इसमें से -3 कॉमन आउट, याद करना -3 कॉमन आउट लिया है, तो यहाँ से तब मैं -3 डिवाइड दूंगा दोनों की तरफ, तो इधर -1 बचेगा और इधर की तरफ क्या बचेगा, x बचेगा। मेरे पास क्या बचा, इधर की तरफ 2x बाहर निकाला तो x माइनस 1 बचा, और इधर की तरफ -3 बचा और अंदर की तरफ x माइनस 1 बचा, जो 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब 2x माइनस 3 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, और x माइनस 3 सॉरी x माइनस 1 भी किसके बराबर होता है, 0 का। दो सिचुएशन बना लेनी, एक तो x माइनस 1 वाली बना लेनी है और एक 2x माइनस 3 वाली बना लेनी है। ओके, मैं तो आपको स्टार्टिंग से कह रहा था कि बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं इस फैक्टराइजेशन मेथड को, खुद का दिमाग यूज करना पड़ता है। अगर आप फॉर्मूला वाला यूज करते हो तो मैं आपको बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि उसमें बोलने की गलती नहीं होती, उसमें कैलकुलेशन की गलती नहीं होती है। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप सॉल्व करते हो तो 3/2 आ जाएगी, एंड यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इसके दो रूट्स होंगे, इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, कौन कौन से, 3/2 एंड 1, दो रूट्स होंगे। आगे चलते हैं। ब्लू पेन यूज करते हैं आपकी बात। सो लेट्स सी, तो एक अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके चेक करते हैं। देखा, यहाँ पे x की वैल्यू अपन को निकालनी है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ये फॉर्मूला था, किस किस को याद है मुझे बताइए। दिस इज अ वेरी क्लासिक फॉर्मूला, आई थिंक दिस पेन इज नॉट डार्कर, तो यहाँ पर येलो पेन यूज करते हैं। अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 6x स्क्वायर, सॉरी 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 यूज करते हो, तो आपको पता चलता है कि a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -1 है, यहाँ पे -1 है b की वैल्यू, ध्यान से देखिए b की वैल्यू क्या है -1, c की वैल्यू क्या है -2। ओके, फॉर्मूले में रखते हैं x इक्वल टू -b की जगह क्या लिखा, -b की जगह ओ b की वैल्यू -1 होगी, माइनस और b की वैल्यू कोष्टक में -1, इस बात का ध्यान रखना, ये नेगेटिव अलग है और ये वाला नेगेटिव अलग है, माइनस फिर b की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, कोष्टक में -1, ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -4 4 टाइम्स a की वैल्यू 6, -2 की वैल्यू कितनी होती है, -2 सॉरी बाई 2 मल्टीप्लाई a 6। अब इसको सोल्व करते हैं तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा 1, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, 1 माइनस देखो -4 मल्टीप्लाई 6 माइनस का 24, तो माइनस का 24 मल्टीप्लाई माइनस का 2 प्लस का 48, समझ पा रहे हो भाई, 2 6 जा 12 है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 49 और बाई 12 है। अब ध्यान से अगर आपको दिख रहा है, वो चीज दिख रही है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है अंडर रूट 49, क्या होता है 7 के बराबर, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट से 49 की जगह 7 बाई 12 है। अब यहाँ से मैंने दो कंडीशन बनाना सिखाई थी कि एक बार प्लस यूज कीजिए, एक बार माइनस यूज कीजिए, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ से आप कि 1 प्लस 7 बाई 12 है, okay 1 plus 7 by 12 है, and the second condition is or 1
-7/12 है। 2 कंडीशन आपको दिख रही है। पहले दूसरी कंडीशन सोल्व कर लेते हैं। तो 1 -12/7 कितना होता है? माइनस का 6/12 है। डेट इज यहाँ पे 2 बार जा रहे हैं, माइनस का हाफ बच जाएगा। ओके, माइनस का हाफ बच जाएगा। और इसी को ही अगर अपन दूसरी वाली चीज चेक करते हैं यहाँ से, तो ये 1 + 7 कितना हो जाएगा? 8। तो 8/12 है। 1 + 7 8, 8/12। 2 से बाहर कट रहा है 4 6, और 5 से 2 बात करिए तो 2/3। तो यहाँ पर अपन की x की दो वैल्यूज आ गई है। एक आ गई x = 2/3 और दूसरी आ गई x = -1/2। तो दीज आर टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिक्स वैल्यू 2 होती है, तो इसके दो रूट्स होंगे और दोनों के दोनों रूट्स अलग अलग है। तो ये रूट्स कैसे होंगे? रियल, इमेजिनरी नहीं है। एंड कैसे हैं? एंड कैसे हैं? डिस्टिंक्ट, डिफरेंट। यू नो अबाउट दैट? दिस इज प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। इसको अगर आप करना चाहो ना उस दूसरे फॉर्मूले से, तो नहीं कर सकते, मतलब दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आप इसी फॉर्मूले को, सॉरी, अगर आप इसी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से करना चाहो तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आप नहीं सोच पाओगे फैक्टराइजेशन वाले। तो इससे अच्छा आप मेरे हिसाब से फॉर्मूला यूज कीजिए, जो आपके लिए बेटर रहेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस, ये भी बहुत बढ़िया है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आई थिंक। सॉल्यूशन चालू करते हैं इसका। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2 अंडर रूट के अंदर 6x + 2। x अंडर रूट के अंदर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसको भी अपन ax² + bx + c के कंपैरिजन में करेंगे। मैं ज्यादा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के कराऊंगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन फॉर्मूले मोस्टली बच्चों को समझ में नहीं आते। अगर आपको उसके अलग से वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू -2/√6 होगी एंड c की वैल्यू 2 के बराबर होगी, सॉरी 2 के बराबर होगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं। -b -√2, देख रहे हो ना, +- b² की वैल्यू। अब ध्यान से देखना, मैं साइड में बताता हूँ b² की वैल्यू क्या आती है। -2√6 का स्क्वायर करना है मुझे, तो इसको दो तरीके का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर √6 के स्क्वायर से। -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 एंड √6 का स्क्वायर 6 होता है। वैल्यू कितनी आ गई? 24। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 24 लिख देता हूँ। इधर मैंने सोल्व कर लिया साइड में, बट आप एग्जाम में डायरेक्ट पहले √6 ये लिखना और उसके बाद में डायरेक्ट अगले स्टेप में 24 कर देना उसको। तो अब अपन के पास में बचा क्या है? -4ac। -4 × a की वैल्यू आपको यहाँ पर 3 है, c की वैल्यू 2 है। अब अंडर रूट के अंदर 2 × a होता है, आपको पता होगा। बार बार में फॉर्मूला रिकॉल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको याद करना चाहिए इस फॉर्मूले को। 3। ओके, तो यहाँ से ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 √16 बच जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा? 24। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ध्यान से देखना, 4 3 तो 12, 12 2 जा 24, 24 हो जाएगी। 24 - 24। आपको पता है इस अंडर रूट के अंदर क्या मिलता है? आपको अंडर रूट के अंदर रहता है b² - 4ac। तो मैंने कहा था b² - 4ac जिस दिन 0 आ गया तो उस क्वाड्रेटिक के रूट्स आर इक्वल, एंड रूट्स आर इक्वल हो जाते हैं, उस टाइम पर वो रियल 100% होती है। नीचे की तरफ 2 3 6, तो 2 √16 प्लस माइनस, मतलब ये तो 0 हो गया ना, तो प्लस माइनस भूल जाइए। जब ये 0 हो जाता ना, ये वाली टर्म 0 हो जाती है, प्लस माइनस भूल जाइए। नीचे की तरफ क्या बचा? 6 बचा। ये 16 नहीं था भाई, 6 था, सॉरी। थोड़ा सा इरेजर का यूज करते हैं। तो अब इसके अंदर अपन को इतना इजी क्वेश्चन मिला है जो अपन के बोर्ड में आते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 टाइम्स इसको कट करेगा, और अगर आप इसको और सटीक चाहते तो यही इसका रूट है। इसके रूट क्या आ गया? √6/3। और दूसरे टर्म में आपको क्या देता है? वो दिमाग लगाता है बोर्ड वाला, वो आपको कहते हैं एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चन देगा, इसमें ऑप्शन बदल देता है वो। √6 को मैंने बताया था कैसे लिख सकते हैं, √2 × √3।
नीचे की तरफ 3 है, 3 को कैसे लिख सकते हैं अपन, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 काट देगा वो, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3 बचेगा। ये भी इसका रूट है, एक तरह के बोले ये दोनों सेम है, ये दोनों इक्वल है। ऐसे सोल्व कर सकते हैं, अंडर रूट 6 की जगह अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, 3 की जगह अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, क्योंकि अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 3 होता है अगर आपको स्क्वायर्स आते हैं तो। आगे चलते हैं भैया, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, के की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में मोस्टली देखा गया है, जिसमें आपको वैल्यू निकालनी पड़ती है और आपको ये कंडीशन दे दी जाती है एग्जिस्ट की, रूट्स के एग्जिस्ट की, कि रियल एंड इक्वल है। तो रियल एंड इक्वल के लिए आपको पता है कि रियल एंड इक्वल के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो बात पता है तो लास्ट वाले क्वेश्चन में ही। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ऊपर वाली उसको कंपेयर करते हैं एक्स का प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ रही है, के के बराबर, बी की वैल्यू 2 के बराबर एंड सी की वैल्यू 1 के बराबर। तो यहाँ पे b की वैल्यू मैंने 2 का स्क्वायर 4 रखा, 4 मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई 1 0 के बराबर होना चाहिए, तो 4 मल्टीप्लाई 4 के 0 के बराबर होना चाहिए। इसको सोल्व किया तो मेरे पास कितना है 4 मल्टीप्लाई 4 के, तो यहाँ पे ये नेगेटिव उधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 के इक्वल टू 4, मैंने इसको इधर भेज दिया। ओके, तो यहाँ से 4 के इक्वल टू 4, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में चल जाएगा मल्टीप्लाई से, 4/4 1 के बराबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, के की वैल्यू 1 आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने पहले भी बताया था आपको, ये इजी क्वेश्चन होते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, मोस्टली बच्चे समझ नहीं पाती ये चीज, इतना इजी टॉपिक है, वन शॉट में करा रहा हूँ, तो इसको शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ए ट्रेन ट्रेवल्स, इसको अपन सबसे पहले, ये क्वेश्चन भी दिया जाता है, बहुत कम बार देखने को मिलता है, परंतु जिस दिन देखने को मिलता है 5 नंबर का मिलता है। आपको एक लाइन लिखी हुई है, इससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होंगे वही स्पीड ऑफ ट्रेन होगी। ओके, बताता हूँ मैं आपको। एक ट्रेन है जो ट्रेवल करती है 360 किलोमीटर, मतलब जो 360 किलोमीटर चलती है, सेम यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब सेम स्पीड पर, पूरे रास्ते सेम स्पीड से जाती है। अगर वो उसकी स्पीड 5 किलोमीटर और बढ़ा देती है, वो पहले से 5 किलोमीटर और बढ़ा देती है, तो उसको उसी, मतलब पहले मैं बताऊंगा, उसको 1 घंटा कम लगता है सेम जर्नी के लिए, मतलब सेम डिस्टेंस के। मतलब पहले क्या था, वो 360 किलोमीटर चली, कितने की स्पीड में, मान लीजिए लेट x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही, और वो कितने घंटे में पहुंची, वो घंटे में पहुंची टी टाइम में। कितने टाइम में पहुंची वो, 3 टाइम में। कितने टाइम में पहुंचेंगे आप बताओ, x किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, 360 किलोमीटर उसको चलना था। तो अगर आप जानते हो डिस्टेंस बाई टाइम इज इक्वल टू स्पीड होती है। स्पीड अपन के पास में क्या दे रखी है, x, डिस्टेंस अपन के पास में 360 दे रखी है, टाइम अपन को निकालना है नीचे, तो t को इधर लेके जाएंगे, तो t इज इक्वल टू टाइम कितना हो जाएगा 360 बाई x। तो पहली कंडीशन जो अपन को दे रखी है वो है कि अपन को डिस्टेंस बता दी कितनी 360, अपन को स्पीड बता दी कितनी, कितनी स्पीड x के बराबर, स्पीड s होता है सॉरी, एंड टाइम बता दिया कितना 360 बाई t के बराबर। दूसरी कंडीशन क्या बताती है अपन को, कि स्पीड को 5 किलोमीटर और बढ़ा देता है। स्पीड अब कितनी हो गई है, स्पीड अब x प्लस 5 हो चुकी है, डिस्टेंस अभी भी सेम है, लास्ट में सेम जर्नी, मतलब डिस्टेंस अभी भी 360 है। टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 360 बाई, पहले यहाँ पर x था और अभी यहाँ पर x5 प्लस 5 हो जाएगा। अपन को स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है, ट्रेन की स्पीड बतानी है, कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, वही पूछने की चीज है, क्योंकि दोनों के अंदर सेम क्या है 360, तो अपन 360 की टर्म में निकालेंगे। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो, तो 360 किसके बराबर आ रहे हैं, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम के, है ना। और यहाँ पे जो टाइम है ना, वो 1 घंटा कम, मैं आपको बता होगा, तो t-1 कीजिए, यहाँ पे 1 घंटा कम बोला था ऊपर, t-1। ओके, और यहाँ पे जो 360 है वो किसके बराबर है, x प्लस 5 मल्टीप्लाई t-1 के। समझ में आ रहा है ना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है।
तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, x का t से, फिर x का -1 से, फिर 5 का t से, 5 का -1 से, xt माइनस एक्स प्लस 5t माइनस 5। समझ में आ रहा है ना जो मैं बताना चाह रहा हूँ? तो इतना इजी क्वेश्चन को मैं और अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ आपको, ध्यान से देखना। अभी एक्स टी किसके बराबर हो जाएगा आपका, एक्स टी आपका एक्स टी माइनस एक्स प्लस 5t माइनस 5 के बराबर हो जाएगा, जहां से एक्स टी और एक्स टी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ की तरफ में आपके पास क्या बचेगा, ये। ओके, तो यहाँ पर अपन के पास में ये आ गया, और यहाँ पर अपन ध्यान से देखिए, हाँ मैं इसको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, मुझे पता है इसमें रेड रेड आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान से यहाँ के ऊपर की तरफ देखिएगा, यहाँ पर अपन t की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें सेम सेम कर देते हैं। t की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, 360 माइनस एक्स, 360 माइनस एक्स, देख रहे हो ना ये t है, सॉरी 360 बाई एक्स, वेरी सॉरी 360 बाई एक्स। इस इक्वेशन में भर देंगे ये वैल्यू अगले पेज के अंदर। तो अपन को क्या दे रखा था यहाँ पर, अपन को दे रखा था माइनस एक्स, और क्या दे रखा था, माइनस सॉरी हाँ माइनस एक्स प्लस 5t माइनस 5, माइनस एक्स प्लस 5t माइनस 5 प्लस 5t माइनस 5 इक्वल टू 0। और अपन ने निकाला था कि t की वैल्यू 360 बाई एक्स होती है, या अगर अपन इनको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव साइन से, तो ये हो जाएगा x माइनस 5t प्लस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे x माइनस 5 मल्टीप्लाई t की जगह में 360 बाई एक्स रख रहा हूँ, प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू भी सोल्व कर सकते हैं अपन, वो भी मैं बता देता, परंतु मैं भूल गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा देते, कोई बात नहीं। यहाँ से अपन, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, अब ध्यान से देखना, क्वाड्रेटिक यहाँ तक कर लिया आपने। अब अपन क्या करेंगे, x इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 5 से, कितना होता है, 3 15 18 180 होता है, बाई x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1800 प्लस 5x इक्वल टू 0, क्योंकि अपन ने क्या किया है, इसको सभी से सम किया है ना, फ्रैक्शन पार्ट को सम करते हैं ना। अब इतना ही समझ में आया, 2 प्लस 2/3, तो यहाँ पर इन दोनों को सम करने के लिए बराबर करना पड़ेगा ना, तो 3 करूंगा तो यहाँ पे 6 प्लस 3 हो जाएगा। सेम इसमें है x माइनस 1800 बाई एक्स, तो अगर इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर होता है 1800 बाई एक्स। ये सेम बात मैंने आपको बताई थी, ये आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन ने देख लिया, और ये x को अपन उस साइड भेज देंगे, डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 में बदल जाएगा। तो अपन के पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ओके, मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को तो 2 मिनट में या 1 मिनट में ये इक्वेशन लेके आऊँ, 1 मिनट में इस इक्वेशन को सोल्व कर दूँ। ओके, यहाँ पे a की वैल्यू अपन के पास में 1 है, b की वैल्यू अपन के पास में 5 है, c की वैल्यू अपन के पास में माइनस 1800 है। यहाँ से अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, 1 5 माइनस 800, a की वैल्यू कितनी है अपन के पास में 1, b की वैल्यू कितनी है 5 एंड c की वैल्यू कितनी है माइनस 1800। लेट्स चेक इट आउट अगेन, यस। तो नाउ फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, b की जगह माइनस, b की जगह 5 और माइनस पहले से था, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर 25 होता है, याद रखना, माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1800, ओके, बाई 2 मल्टीप्लाई 1। ओके, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये माइनस 5 नीचे की तरफ 2 बच गया, और आप 18 को मल्टीप्लाई करते हो 4 से, 18 4 जा, मेरे हिसाब से तो 72 आना चाहिए, हाँ 72 आता है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 25 माइनस से प्लस, क्योंकि माइनस 1800 था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7200। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 700 225 आ जाएगा, बाई 2 आ जाएगा।
तो आपके पास में दो स्पीड आते हैं यहाँ पर, x इक्वल टू -5 प्लस √725/2 एंड आपके पास में आती है दूसरी स्पीड -5 माइनस अंडर रूट के अंदर 2225/2। अगर आपको पता होगा -5 के अंदर कोई नेगेटिव चीज आप जोड़ रहे हो तो नेगेटिव चीज नेगेटिव ही रहेगी, ओके। और डिवाइड कर रहे हो पॉजिटिव नंबर से तभी भी वो नेगेटिव ही रहेगी, स्पीड कभी नेगेटिव होती नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अपन को इसको सोल्व करना है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो 725 की वैल्यू क्या आ जाएगी 85। आपको दी भी होगी वो क्वेश्चन के अंदर, तो आपको क्वेश्चन के अंदर दी भी होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पे -5 मैं मुझे भी क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी परंतु मैंने लिखा नहीं, वो मेरी गलती, कोई बात नहीं। नेगेटिव वाली टर्म को तो हटा दिया क्योंकि नेगेटिव कभी स्पीड आती नहीं है। तो ये 85 हो जाएगा ये वाला बाई 2। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो माइनस ये 80 ऊपर की तरफ बच जाएगा डिवाइड बाई 2। तो जो ट्रेन थी वो इनिशियल स्पीड थी ना उसकी वो 40 किलोमीटर, स्टार्टिंग में वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी और बाद में वो 45 किलोमीटर आवर से चलने लगी। तो यही आपका इसका आंसर होगा। और गाइस वेरी वेरी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर मोर लेक्चर्स और अपने फ्रेंड्स से उसको ये शेयर कर देना क्योंकि आई नीड योर सपोर्ट। थैंक्स। लाइक वीडियो इफ माय टीचिंग इज very nice, otherwise do not like, you can dislike the video or comment for more video, more topics which you want from me, more topics which you want from me, do comment. Thanks guys.